Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wealth Unlimited. So I'm making this back-to-back video because recently I have been discussing about how the Nifty 50 index can outperform all other indices in the upcoming year of 2026 and नेक्स्ट दिवाली तक मुझे ये जो हमारा इंडेक्स है वो 28,000 के लेवल्स को भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड कल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसने अपना नियर टर्म ऑल टाइम हाई जो है 26,308 का उसी के आसपास क्लोजिंग हमें देता हुआ दिखाई दिया है। एंड देयर हैव्स बीन क्वेश्चंस अराउंड गोल्ड एंड सिल्वर विच आई विल बी एड्रेसिंग इन दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम चैनल पर रखते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो प्लीज मेक श्योर करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट माय लास्ट वीडियो, यहां पे मैंने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आप इन स्टॉक्स को भी जाके एक बार जरूर देख सकते हैं। Last time when I made the video on gold and silver, it was a year back when I specifically discussed whether it is a safe haven or a hype and is it the best time for the investment into gold and silver. उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर के ETF थे, गोल्ड वाज एट 56 रुपीज एंड जो सिल्वर का ETF था दैट वाज ट्रेडिंग अराउंड 70 to 72 के ब्रैकेट में। एंड दैट होल 2 to 3 months I have been continuously discussing about why we should invest in these safe assets, and there is a proper reasoning behind like why gold prices or silver prices were tend to rise for the upcoming years. But if you'll ask me like whether is it a good time to invest into gold or silver when they have already shot up by more than 100% in last 1 year, then I would say no, because again on the top side there is a very strong resistance sitting for the silver as well as there is a very strong resistance sitting for the gold as well. So मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको cautious रहना है। राइट, लेट इट करेक्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है लेट इट करेक्ट अ लिटिल एंड कीप इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल चंक्स। राइट, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा था गोल्ड में या सिल्वर में देन आई थिंक लाइक यू मस्ट बी इन अ वेरी गुड प्रॉफिट एट द मोमेंट। और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्स में या फिर जब भी आपको मार्केट रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिए गोल्ड और सिल्वर का, वहां पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। Regardless, these two ETFs which I have discussed related to silver and gold, they have given a very immense return in these two categories. Right, now let's talk about the GIFT Nifty index. तो आप देख सकते हैं GIFT Nifty index है जो हमारा लास्ट टाइम निफ्टी जो पूरे ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे क्लोज हुआ था दैट वाज अराउंड 25,868 एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो कल का दिन रहने वाला है हमारा थर्सडे का, वहाँ पे मुझे लगता है कि देयर विल बी अ वेरी बिग गैप अप ओपनिंग विच कैन टेक मार्केट टू नियरली ऑल टाइम हाई। अगर मैं बात करूँ अभी करंट निफ्टी 50 के इंडेक्स की गिफ्ट निफ्टी के तो वो 26,300 पे मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इफ यू विल सी कल रात को ही यहाँ पे 423.5 पॉइंट्स की रैली आपको देखने के लिए मिली है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.64% ऑफ द इंडेक्स। नाउ व्हाई दिस हैपेंड? दिस हैपेंड मेजरली बिकॉज वन, देयर हैज बीन न्यूज कमिंग आउट। यहाँ पे जो ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का डिस्कशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डील एज वेल एज ट्रंप ने दिवाली विशेस के लिए कॉल किया था। दे हैव बीन टॉकिंग ओवर द phone and recently like the very strong news is coming out of the Washington DC specifically that there are some strong agreement and deals which can possibly happen between India and US in upcoming weeks. अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं they have been hinting at a major trade deal जिसके वजह से मार्केट पॉजिटिव ले रहा है इन चीजों को और यहां पे कहीं ना कहीं उसे फैक्टर इन करने की ट्राई कर रहा है। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अगर ऐसा नहीं होता है या फिर अगेन ट्रंप भैया का यहां पे स्टेटमेंट आता है दैट द मार्केट्स कैन रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। राइट, करेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे बात चल रही है कहीं ना कहीं जो हमारे इंपोर्ट के टैरिफ्स होने वाले हैं उसको 15 to 20% तक ले आया जाएगा दोबारा से। अगर ऐसा होता है देन मार्केट विल obviously factor it in future which you can see right now। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में आपको यहाँ पे करेक्शंस भी देखने के लिए मिल सकती है। जितना बड़ा आपको गैप अप देखने के लिए मिला है उतनी ही जल्दी आपको मार्केट फॉल करते हुए भी दिखाई दे सकता है। सो दिस इज रिस्पेक्ट टू द इंडेक्सेस और इंडाइसेस। राइट, निफ्टी 50 अगर चलेगा तो दिस डजंट मीन कि आपका पोर्टफोलियो भी हमेशा ऊपर जाए। राइट, यू मस्ट बी हैविंग स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स along
विद योर पोर्टफोलियो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिले बट आपकी स्टॉक्स में इतना बड़ा जंप ना देखने के लिए मिले. हाउएवर अगर टैरिफ्स कम होते हैं एंड वंस दिस इज फाइनलाइज देयर इज अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल कि आपके स्टॉक्स भी आपको ग्रीन में टर्न होते हुए दिखाई देंगे एंड इवेंचुअली मार्केट विल गो इनटू अ नो स्काई लिमिट जोन, और यहां पे फिर आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन और नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है हमारे इंडाइसिस में. हाउएवर स्टिल लिटिल कॉशियस, अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो गैप अप का जो स्पेस है उसे फिल करने के लिए वो नीचे आए, राइट. अगर मार्केट ओपन होता है एंड इट गिव्स a closing above 26,308, then that can be a very positive sign for the market eventually for the coming months, right. And secondly, I believe that like since last 5 days, I discussed in my previous video also that FIIs are buying from last 5 days, which is also a very positive trigger. And FIIs भी अपनी buying को continuously रखते हैं और results and numbers अगर अच्छे आते हैं companies के, then you will definitely see a positive uptrend coming into Nifty 50 index also, right. So ये कुछ updates थे and let me just quickly show you the chart for the ETFs as well, right. First let me convert this chart to on a daily basis. So this you can see, right. यहाँ पे support लिया है 25,858 के आसपास and now it has gone a very strong bullish candle. So what I'll do, I'll just quickly show you silver ETF, which is called Silver Bees by Nippon India. So this you can see that this is the silver ETF. We have discussed this particular ETF around here. You can see. So it's already discussed. It was a very strong time-wise correction which was there taking place in the silver. Then it gave a breakout. It went up and it was on a continuously one-way uptrend. Now अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक मेजर करेक्शंस आपको टॉप से ऑलरेडी होता हुआ दिखाई दे चुका है. 180 के प्राइस से यहाँ पे स्टॉक जो सिल्वर ETF है ऑलरेडी 20% करेक्शन पे बैठा हुआ है. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है विच इज़ अराउंड 130 का लेवल, राइट. 130 ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं सिल्वर ETF को आके रुकना होगा. यहाँ पे करेक्शन हो सकता है. वन थिंग विच कैन हैपन इन दिस ETF इज यहाँ पे करेक्ट होके एक बार एक डेड का बाउंस देके यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है 150 तक ये आपको वापस जाता हुआ दिखाई दे सकता है. एंड देन अगर सिल्वर को गिरना होगा देन इट विल अगेन ब्रेक दिस लेवल ऑफ 140, 145 and 130 and then you can see a massive fall coming in this particular ETF to a level of 120. So अभी के लिए अगर आप लॉस में हैं तो प्लीज़ मेंटेन योर स्टॉप लॉसेज अगर आपकी ऊपर की बाइंग है. अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो बी कंसिडरेट अबाउट दी लेवल्स, राइट, विच कुड पॉसिबली इफेक्ट और स्टार्ट द डाउन ट्रेंड इन द सिल्वर और गोल्ड. अगर एक और चीज़ आपको मैं नोटिस करवा दूँ तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग you have seen here, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 days continuously heavy volume selling has been seen, which is again concerning, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दिया है. नेवरथलेस आई थिंक अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाई है देन यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, राइट. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है देन यू कैन होल्ड एंड सिस्टमैटिकली कीप डूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन दीज एसेट्स. Right, nothing to worry as such. If I talk about gold, let me just quickly get the gold bees also. So if you will see, this is the gold bees again. One way upside rally you have seen in this particular gold bees. We have discussed this here at the level of around 50-56. You can see these are the charts I have already we have already discussed in my previous videos as well. So after a one way upward rally, if you will see, gold has not been corrected, rather has gone into a sideways correction. So यहाँ पे अभी भी मुझे ठीक लगता है गोल्ड. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑन अ डाउन साइड 97 to 100 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है. अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो इट शुड नॉट गो बिलो 103 का लेवल. और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्टिकुलर एसेट को होल्ड करना चाहते हैं देन अगेन इट्स फाइन. हाउएवर द ओनली कंसर्न आई हैव इज ऑफ द वॉल्यूम्स. द सेलिंग प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. देन देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे आपको एक स्लाइटली एक फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है गोल्ड बीज के ETF में भी. सो आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है यू कैन जस्ट डायरेक्टली कमेंट इट डाउन ऑन द वीडियो. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट. एंड अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए देन डेफिनेटली गो टू द इन्वेस्टर्स एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द
certified advisors as well. So this what I have been sharing is purely based on my understanding of the markets, as well as what I think could be valuable in terms of education, and it is not any sort of advice. I hope I was able to give you good overview of the market and what could happen tomorrow. Again, आज रात को फिर से मार्केट खुलेंगे. Let's see that how गिफ्ट निफ्टी reacts to it, and on the basis of that only Thursday के morning का market भी आपको decide होता हुआ दिखाई देगा. However, good and a lot of positive news are coming into the market, which eventually shows that Nifty can again touch a new all-time high. That's it. Thank you and happy investing.